नमस्कार, मैं जयंत पांडे, कात्यायनी ज्योतिष से। क्या आप जानते हैं कि हमें जीवन में जीने के लिए 4 तरह की एनर्जी की आवश्यकता होती है? जैसे कि फिजिकल एनर्जी, साइकोलॉजिकल एनर्जी, बायोकेमिकल एनर्जी और आध्यात्मिक एनर्जी। अगर ये चारों एनर्जी किसी भी कारण से अनबैलेंस हो जाए, तो हमारे जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफें प्रारंभ हो जाती हैं। सबसे पहले मैं फिजिकल एनर्जी की बात करूँ। और फिजिकल एनर्जी हमें कैसे प्राप्त होती है? आप सभी जानते हैं कि अच्छा भोजन करके, अच्छी हवा में रह के, अच्छा ऑक्सीजन हमें मिले, हम प्रॉपर नींद पूरी करके, हम रेस्ट करके, हम अपनी फिजिकल एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। पर इसमें ज्योतिष और वास्तु का क्या महत्व है? मैं इस पर आपसे आगे डिस्कस करूंगा। दूसरी एनर्जी होती है हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी। साइकोलॉजिकल एनर्जी जो होती है, वो हमें किस तरह से प्रभावित करती है, आप समझ रहे हैं कि जैसे आज हम किस एटमॉस्फेयर में हैं, कहाँ बैठे हैं, किनके साथ हम अपनी संगत बना के रखे हैं, हम फ्रेंडशिप कैसे लोगों के साथ कर रहे हैं, कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, किस प्रमाइसेस में हम जाते हैं, वैसी हमारी साइकोलॉजी हमारे दिमाग पर असर करना शुरू करती है। बायोकेमिकल एनर्जी क्या है? बायोकेमिकल एनर्जी हमारे बॉडी के हार्मोन्स। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जब लोगों के शरीर में हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, एक एज के बाद, किसी का 40 के आसपास, किसी का 40-45 के आसपास, जब बॉडी में हार्मोन्स चेंज होना शुरू होते हैं, तब व्यक्ति क्या करता है? या तो उसकी मेमोरी कमज़ोर होने लगती है। ज़्यादातर लोगों में ये पाया गया है कि बायोकेमिकल एनर्जी अगर उनकी अनबैलेंस होने लगती है, तो व्यक्ति क्या होता है, वर्तमान स्टेज, जो उस समय की जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं, उसमें वो नहीं रहता। या तो वो फ्यूचर की बातों में परेशान होता है या पास्ट की बातों में परेशान होता है। ज्यादातर लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि वो किन चीजों के कारण अपने जीवन में वो अपनी एनर्जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस चीजों में अपने देखते हैं कई बार कि लोग जल्दी जल्दी चीजों को भूलने लगते हैं। हर बार वो क्या करते हैं, पुरानी बातों को लेकर बात करते हैं कि मैं पास्ट में ऐसा था, मेरे पास ये था, वो था, मैं पास्ट की लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी, अभी मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो ये जो है बायोकेमिकल एनर्जी के अनबैलेंस होने के कारण ऐसा होता है। चौथी एनर्जी होती है स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं। तो ये 4 तरह की जो एनर्जी है, इसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फिजिकल एनर्जी का अच्छा होना और फिजिकल एनर्जी का बिगड़ना, ये क्या मायने रखता है, मैं उस पर आपको पहले बताऊं कि अगर आपका खान पान बिगड़ जाए, जैसे कि आप जो भोजन करते हैं उस भोजन में अगर किसी तरह की पुरानी चीजें आ जाए खाने में, या बासी चीजें जैसे हम खा लेते हैं, या फास्ट फूड कुछ इस तरह का होता है जिसमें कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन खराब हो, हम खा लें, तो क्या होता है, हमारा पेट खराब हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, लूज मोशंस होने लगते हैं, ठीक है, और हमारा शरीर जो होता है बिल्कुल थका सा महसूस करने लगता है। इसका ज्योतिष में महत्व यह है कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में जुपिटर खराब हो जाए, जो बृहस्पति प्लैनेट है, अगर वो खराब हो जाए, तो व्यक्ति को शारीरिक रूप से उसका लीवर फंक्शन जो होता है वीक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन पे वो बृहस्पति का उपाय करके अपने आप को ठीक कर सकता है। फिजिकल एनर्जी को ठीक करने के लिए रोज प्राणायाम कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। एक्सरसाइज के अलावा अच्छा भोजन करके और अच्छी प्राण वायु में रह करके अपने आप को वो ठीक कर सकता है। फिजिकल एनर्जी को ठीक करने के लिए वास्तु शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि अगर आपके घर में पूर्व की दिशा अच्छी होगी, तो आपका आपकी प्राण वायु अच्छी होगी, तो आप फिजिकल एनर्जी को अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे। दूसरी एनर्जी की बात करूं मैं आपको, जिसको मैं कहता हूं कि ये आपका साइकोलॉजिकल जो एनर्जी है, जिसे हम मानसिक एनर्जी, मानसिक रूप से हम समझते हैं। मानसिक एनर्जी अगर आपकी स्वस्थ, आप अच्छे पोजीशन पे हैं, स्वस्थ एनर्जी में हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे।
बुरे विचारों का आना या बार-बार विचारों का परिवर्तन होना हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी को खराब करती है। जैसे मन में आप देखेंगे कि कई बार हम आज जैसे माहौल में हैं, हमारा माहौल कैसा हो गया है, हम अगर सोशल मीडिया की बात करें, तो सोशल मीडिया पे अगर हम रील देख रहे हैं, तो एक तरफ तो हम खुशी देख रहे हैं, अचानक ही देखने लगते हैं दुःख भी दिखाई दे रहा है, अचानक दिखाई दे रहा है कोई ट्रेजेडी हो गई है। तो हम अपने माइंड को बार-बार फ्रिक्वेंट चेंज करते जा रहे हैं और हम चेंज होने के कारण भी हमारा जो साइकोलॉजिकल जो एनर्जी का एरिया है, वो दूषित होने लगा है। ये दूषित होता तो है, आपने देखा ही है, पर ये ठीक कैसे हो सकता है? या ये क्यों होता है? किन लोगों को इस दूषित एनर्जी का बुरा इफ़ेक्ट बहुत जल्दी पड़ जाता है? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर में नॉर्थ ईस्ट का कोना, जो नॉर्थ ईस्ट होता है घर का, उसको हम ईशान कोण भी कहते हैं और वह वास्तु पुरुष का सर है। जिसके घरों में नॉर्थ ईस्ट का कोना खराब हो गया हो, नॉर्थ ईस्ट का कोना खराब होने का मतलब है अगर वहाँ कोई टॉयलेट बना हो, कोई ड्रेन पॉइंट बना हो या फिर एंटी एलिमेंट का कलर लगा हो, तो उन घरों में रहने वाले लोगों को आप देखेंगे कि वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होने के कारण क्या होता है? अचानक चिड़चिड़ करना, बार-बार परेशान होते रहना, बार-बार ये कहना कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थितियाँ वास्तु के आधार पर अगर नॉर्थ ईस्ट खराब हो जाए, तो व्यक्ति की साइकोलॉजिकल एनर्जी खराब होती है। इसे ठीक करने के लिए क्या चाहिए कि वो घर के नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखे, साफ-सुथरा रखे। वहाँ का जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट को वहाँ बैलेंस करने की कोशिश करे और प्राणायाम करे, ध्यान करे, जिससे कि प्राणायाम क्यों कह रहा हूँ, जिससे फिजिकल एनर्जी भी बैलेंस होगी और साथ में मेडिटेशन करने से साइकोलॉजिकल एनर्जी मजबूत होती है। इसके लिए ज्योतिष में चंद्रमा जो प्लैनेट है वो बहुत ज़्यादा इसके लिए कारक है कि चंद्रमा जो होता है मन का कारक है। जब मन डिस्टर्ब तो सब डिस्टर्ब। अब इसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी के बारे में। आप समझते हैं बायोकेमिकल एनर्जी जैसे मैंने बताया आपको कि हार्मोन से रिलेटेड एनर्जी। ये हार्मोन्स की एनर्जी क्या होती है? कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 40, 45 या 50 की एज में ही जाकर के हार्मोन्स अनबैलेंस हो। आज हमारा जो रहन-सहन है, हमारा खान-पान है, वो इस तरह से बिगड़ चुका है कि हम धूप की रोशनी में नहीं जा रहे हैं। सूरज की रोशनी हमारी बॉडी को लगती ही नहीं। हम पूरे कपड़े पहने होते हैं, पूरी तरह से बॉडी ढका होता है, ज़्यादा टाइम हम एसी में होते हैं। जब तक आपकी बॉडी में सूर्य की किरणें नहीं लगेंगी, तब तक आपकी बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर बॉडी विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो आपके अंदर सारे तरीके के जो केमिकल अनबैलेंसेस हैं, वो चालू हो जाते हैं। हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो विटामिन डी है ही है, क्योंकि सूर्य के बिना जीवन नहीं है। सूर्य भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 और विटामिन डी अगर ठीक तरह से बैलेंस है, तो मैंने ये देखा कि लोगों को केमिकल जो अनबैलेंस का जो प्रॉब्लम होता है, जो साइकोलॉजिकली और फिज़िकली जो चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, वो काफ़ी हद तक बैलेंस की जा सकती हैं, अगर उनका विटामिन डी और बी 12 मेंटेन रहे। अच्छा खान-पान, फिर से मैं वही कहूँगा कि अच्छा खान-पान, मेडिटेशन और अपने मन में धैर्य रखा जाए, तो हम अपने केमिकल बैलेंस जो हमारी बायोकेमिकल एनर्जी है, उसको हम बैलेंस करके रख सकते हैं। इस पे वास्तु का क्या वास्तु कैसे प्रभावी है, वो बता दूँ मैं आपको कि वास्तु के लिए हमें क्या देखना होता है कि जब ऐसी परिस्थिति जिस व्यक्ति की बनती है, उस समय ये देखा गया कि उनके परिवार के लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता उसे। ये प्रॉब्लम कभी आप देखें कि 25 साल के बच्चों को भी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है जब बच्चे परिवार से बहुत अलग रहने लगते हैं या परिवार के लोग उनकी बातों को नहीं समझते हैं, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना बनती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लेडीज़ को सबसे ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो थायराइड क्या है? एक तरह का वो भी हार्मोन्स है, पर जब कोई आपको कड़वा बोलता जा रहा है और आप उसे रिप्लाई नहीं करते हैं, तो आपका क्या होता है कि थ्रोट वाला जो चक्रा है, थ्रोट चक्रा जो हमारा है, वो डिस्टर्ब होने लगता है और उसके कारण वहाँ से थ्रोट से थायराइड जो ग्लैंड है, वो ग्लैंड क्या करता है कि अपना हार्मोन्स का जो सिस्टम है, या तो कम कर देता है या तो बढ़ा देता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं,
इसका कनेक्शन मैंने कहा कि परिवार के प्रति प्रेम, अगर किसी के घर का साउथ वेस्ट बैलेंस रहे तो उनको ये प्रॉब्लम कम आती है। ये तो मैंने छोटे बच्चों की बात की आपको। ये बड़ों को क्यों होती है? क्योंकि जब एक एज के बाद लगता है कि वो परिवार की ज़िम्मेदारी निपटा चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं। जब बच्चे बातों को नहीं सुनते हैं और परिवार की जब अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाती है, तब सबसे ज़्यादा केमिकल इम्बैलेंस होता है और जिसके कारण भी जीवन में उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ये वास्तु का सॉल्यूशन तो मैंने बताया। मैं आपको ज्योतिष में ये बता दूँ कि परिवार को सहेज के रखना। घर में अगर बृहस्पति अच्छा हो, सूर्य अच्छा हो और शुक्र अच्छा हो, तो ये 3 ग्रह जो होते हैं, ये परिवार को सहेज के रखने में सहयोग करते हैं। अगर किसी की कुंडली में ये ग्रह के योग खराब हो जाते हैं, तो भी इस तरह से केमिकल जो हमारा बायोकेमिकल एनर्जी का जो अनबैलेंस होना या बायोकेमिकल एनर्जी का डिस्टर्ब होना इंडिकेट करता है। तो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ध्यान, अच्छा भोजन, रेस्ट करते हुए, मेडिटेशन करते हुए अपने आप को बैलेंस करें। चौथी एनर्जी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसको हम आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा, अगर आपके अंदर आध्यात्म का बल है और आप मन से बहुत मजबूत हैं, अध्यात्म का कहने का मतलब है कि आपकी आस्था जिस तरीके से जहाँ भी हो, अगर वो आपके अंदर है, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि आत्मा की एनर्जी से बड़ी कोई एनर्जी नहीं है। अगर आत्मबल आपका मजबूत है, तो सब चीज़ें मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। इसको ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको वो भी आपको क्लियर करूँ कि घर का नॉर्थ ईस्ट तो ठीक होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट से आपको सही विचार आते हैं। सही विचार आने के बाद आपकी शारीरिक एनर्जी अच्छी रहे, जिसका मूल कारण होता है ईस्ट की दिशा, जहाँ पूर्व की दिशा से प्राणवायु अगर आपको अच्छी मिल रही है। उसके बाद साउथ वेस्ट की दिशा, जहाँ आपको परिवार का सहयोग मिल रहा है और साथ-साथ आप स्वयं के लिए अगर स्वयं के बारे में सोचते हैं और स्वयं के बारे में अच्छा करने का प्रयास करते हैं, तो अपने घर के साउथ की दिशा को बैलेंस करके रखिए। जिनके घरों में ये दिशाएँ बैलेंस होती हैं, ज़्यादातर वहाँ लोग कम बीमार होते हैं और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सभी तरीके से लोगों को खुश देखा गया है। ये मेरा एक अध्ययन था जो मैं आप लोगों से शेयर किया और हमें इस एनर्जी को अच्छा रखने के लिए हमेशा इन चीज़ों का प्रयोग करते रहना चाहिए और वास्तु का सही तरीके से अगर उपयोग किया जाए, तो हम अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ पा सकते हैं। तो आप इस प्रयोग को करें और आपको अगर लगता है कि इससे रिलेटेड आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस मैसेज के आधार पर नेक्स्ट वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकूँगा। धन्यवाद।